अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट वीक के आगाज में कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस हम कहेंगे माइनर सी दिखाते हुए जो आज विटनेस किए गए। ओवरऑल मार्केट फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन अब जो मार्केट के अंदर सर्कमस्टांसेस हैं या सेंटिमेंट्स हैं वो प्रिवेल अभी हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे माइनर करेक्शन की सूरत में देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम न्यूज की बात करें तो सो मच गुड न्यूज आर प्रेजेंट। अब हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी हद तक जो है वो कुछ न्यूज है। सबसे पहले इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के हवाले से बात कर लेते हैं। जहां मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया, वहीं फिच ने आज पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। इट मीन्स के ओवरऑल जो इंटरनेशनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो पाकिस्तान के लिए काफी मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉरनर्स की बाइंग की, तो फॉरनर्स आर नेट बायर्स ऑफ सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट के जो तकरीबन स्क्रिप्ट हैं उनमें काफी हद तक बाइंग फॉरनर्स की देखी जा रही है, जो काफी अरसे से नहीं देखी जा रही थी। सिंस लास्ट 2 वीक्स हम देख रहे हैं ये फॉरनर नेट बायर्स बन गए हैं। इट मीन्स के पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो स्टॉक मार्केट है उस पर उनका ट्रस्ट काफी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डू हैव अ लुक ऑन डेली हाईलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 40,290.74 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट भी 40,405.41 एंड लोअर वाज 39,939.69। फाइनली क्लोजर 40,122.50 का, यानी 168.24 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 522.65 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। एक हेल्दी वॉल्यूम्स आज जनरेट हुए हैं। चेंज रहा 33.43 का डिक्लाइन और वैल्यू रही 22.48 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स है ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं यूनिटी फूड 0.36 के इजाफे के साथ 14.26 पे क्लोजर, 37.36 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। हैस्कॉल सेकंड स्पॉट पे 0.10 का इजाफा, 16.60 पे क्लोजर, 35.30 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एंड लास्टली सीआरजी पार्क अगेन इन लाइमलाइट 0.92 का इजाफा, 53.7 पे क्लोजर, 26.45 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं जहां प्रॉपरली वॉल्यूम लीडर्स डेली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर उनके अंदर काफी गुंजाइश है, काम होता हुआ डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हीं स्क्रिप्ट्स पे, उनके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ साथ पावर सेक्टर के हवाले से जो न्यूज है वो भी शेयर करें। आईपीपी और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम साइन हुआ है, वो काफी हद तक आज की मार्केट में लाइमलाइट देखा गया है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पावर सेक्टर के अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर भी काफी हद तक चीजें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आज टॉपिक ऑफ द डे इज अबाउट कंस्ट्रक्शन सेक्टर। एक रिपोर्ट देखें, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। पाकिस्तान में हालिया बरसों में अगर किसी ऐसे कारोबार की बात की जाए कि जिसने रिवायत से हटकर जिद्दत इख्तियार की हो और कामयाबी समेटी हो, तो उनमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कारोबार सरे फहरिस्त नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर ने इस इंडस्ट्री को जिला बख्शने में खूब किरदार अदा किया है। किसी भी मुल्क की मईशत में कंस्ट्रक्शन का शोबा बुनियादी अहमियत का हामिल समझा जाता है, क्योंकि ये वो शोबा है जो मुल्क को तरक्की की राह पर चलाने वाले अवामिल यानी कि बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए जुज़्व लाजिम की हैसियत रखता है। इस सेक्टर के साथ साथ 50 से ज्यादा दीगर शोबाजात भी मुंसलिक होते हैं, इसीलिए इसको किसी भी मुल्क की तरक्की की रफ्तार नापने का पैमाना भी कहा जाता है। यही वजह है कि हालिया अरसे में इस शोबे ने मुल्क के तूलो अर्ज में अपनी अहमियत का लोहा मनवाया है। मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस अंदाज में एतमाद की फजा बना रही है, इस सूरत हाल में ये कहना बेजा न होगा कि वतन अजीज में इसका न सिर्फ रोशन मुस्तकबिल है, बल्कि इस शोबे की तरक्की से मुल्क की मईशत पर भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसा शोबा है जहां बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान में बआसानी सरमायाकारी कर सकते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां वो अपना सरमाया महफूज समझते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने चंद माह कबल ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस तैयार करके बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को टैक्स और मराद देने का फैसला किया था। साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने तामीराती शोबे को सनत का दर्जा देने का ऐलान भी किया था।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आपने पैकेज देखा, ओवरऑल हम देख रहे हैं जहां जहां जैसे जैसे कोरोना का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था उसमें ये तमाम सेक्टर्स अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस पे आ गए थे और क्वार्टरली रिजल्ट पे भी इसका इम्पैक्ट था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड इज ओपनिंग अप नाउ, तो अब मार्केट के अंदर दोबारा वही चीजें लाइमलाइट में आना शुरू हुआ है, जिसका इम्पैक्ट डेली बेसिस पे शेयर प्राइस पे आ रहा है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चांबिया साहब, डायरेक्टर PSX, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल आपने पैकेज जो है वो देखा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की बैकबोन है। अब जब दुनिया पूरी ओपन हो गई है, पाकिस्तान में लॉकडाउन ईज हो गया है और बल्कि ओपन हो गया है प्रॉपरली, अब क्या देख रहे हैं आगे कितना इम्पैक्ट आ रहा है? एट द सेम टाइम फॉरेनर्स आर नेट बायर्स फ्रॉम सीमेंट सेक्टर, तो वो भी जरा लाइमलाइट पे रखिएगा। आपने सब कुछ ही कवर कर लिया, रीजंस बताए, मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ इकोनॉमी की साइड पे। देखिए ये बिल्कुल बात सही है। कोविड की सिचुएशन जो हमारी यहाँ एग्जिस्ट हुई उसकी वजह से पूरी दुनिया में स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, पाकिस्तान में भी आया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्टिमुलस पैकेज था जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया वो सबसे स्मार्ट स्टिमुलस पैकेज था। वो क्यों था? उसमें ये सारी चीजें कवर्ड है जो आपने अभी कही। वो इसलिए था कि सबसे पहले जो हम IMF के उसमें ट्रैप में थे बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, वो कम किए गए। उसके बाद जो है 3% पे स्टेट बैंक ने लोन्स दी सैलरीज एंड वेजेस की मद में, तो बिजनेसेस को ईज किया गया, उनको स्पेस मिली, उनको रूम मिला, जॉब्स नहीं गई, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ गया उससे। उसके बाद जो है 1200 बिलियन रुपीस का जो एहसास प्रोग्राम का पैकेज था 1.2 ट्रिलियन का, उसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट है, बहुत सारे सब लोगों तक पहुंचा है वो। उसके बाद 200 बिलियन की फार्मर्स को सब्सिडी दी गई है। इसके बाद आप देखें तो कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुआ। कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस होने के बाद जो है वन बाय वन प्रॉपर्ली उन्होंने ये सारी चीजें कोविड में हुई हैं, बिकॉज ऑफ कोविड स्पेस मिल गई गवर्नमेंट को जी, और IMF ने भी कुछ कहा नहीं, तो हम उससे निकल आए बाहर। और ना सिर्फ निकल आए, क्योंकि जो पहले शिकायत थी कि इंटरेस्ट रेट 13%, 14%, इकोनॉमी कैसे चलेगी, 6-7 पे आ गए। और दूसरे स्टेप्स बहुत अच्छे ले लिए गवर्नमेंट ने, जैसे स्टेट बैंक वाला लोन है, जैसे ये एहसास प्रोग्राम है, उन सब का इम्पैक्ट अब आपके सामने आना शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन पैकेज वॉज अ बिग बूस्ट टू द इकोनॉमी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक और चीज भी की, वो भाषा डैम भी अनाउंस हुआ। फिर उसके अंदर वो लो हाउसिंग के लिए 5% पे मॉर्गेज का भी कोई प्रोग्राम बन रहा है या बन गया है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो उसमें तो आपको इकोनॉमी में टर्न अराउंड नजर आ गया, क्योंकि अब उसका आना शुरू हो गया। तो जो इन्वेस्टर है वो ये सब चीजें पहले देख लेता है। देखिए इन्वेस्टर इज वेरी श्रूड, इन्वेस्टर को वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं कि अगर एक स्टेप अगर कोई नेगेटिव लिया जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बैठा हुआ है, तो वो अब तो सारी चीजों पे नजर अगर कोई नेगेटिव स्टेप है तो उसको नेगेटिविटी दिख जाती है, अगर कोई पॉजिटिव है तो वो कैलकुलेट कर लेता है इन्वेस्टर कि इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए उससे पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है, ना सिर्फ कहने की हद तक प्रैक्टिकली नजर आ रही है। गाड़ियों की सेल्स अप है, सीमेंट सेल्स अप है, स्टील सेल्स अप है, सारी चीजें तब्दील हो चुकी हुई हैं इस वक्त एज वी आर सिटिंग टुडे। उसके अलावा अगर जब गवर्नमेंट को स्पेस दूसरी जगह मिल गई, अगर आप ट्रेड बैलेंस देख लें, आप डेफिसिट था जी, जो आपका जो जून 30 पे क्लोजिंग आई है एक्सपोर्ट्स की, वो मार्जिनली लो है, $1.5 बिलियन कम है, पिछले साल 24 था, 22.5 है, जिसमें कोविड के 4 महीने शामिल हैं। और आप इंपोर्ट्स देख लें वो सब्सटैंशियली लो है, 2.97 बिलियन पे आपने ट्रेड गैप आपका क्लोज हुआ है। रेमिटेंसेस जून के महीने में 50% हायर है। क्यों है, क्या है वो वजह बड़ी उसकी वो डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जून के महीने में रेमिटेंसेस भी ऊपर मिली है। तो द ईयर एंडेड ऑन अ गुड नोट। और अगर आप स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, अब जो खबर आ रही है कि जो कोविड पे भी पाकिस्तान की तारीफें भी हो रही हैं और इट्स बेटर, वो नीचे जा रहा है, तो हर तरफ से जो है मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव न्यूज है। राइट। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भी एक के बाद एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक पे एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करती हुई दिखाई दे रही है। तो डू यू थिंक कि फिच की रेटिंग जो आज अनाउंस हुई है उसके बाद मार्केट के अंदर एक बूम आएगा? क्योंकि आज मार्केट वीक का आगाज है, कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मार्केट की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है।
دیکھیں آپ نے جو ریٹنگ ایجنسیز کی بات کی تو پہلے موڈیز نے ڈاؤن گریڈ کی جگہ جو ہے ڈاؤن گریڈ کا ریویو جو ڈیو تھا اس کی جگہ انہوں نے پاکستان کو اسٹیبل آؤٹ لک دے دیا. وہ ایک بہت بڑا بوسٹ تھا آلریڈی, وچ مینس دیٹ انٹرنیشنلی آلسو وی آر بینگ سین ایز اسٹیبل اکانومی, جو کہ ہمیں پتہ ہی ہے, لیکن انٹرنیشنلی جو ہے وہ بھی یہ بات ان کو بھی پتا ہے کہ اب یہ پاکستان کی جو آؤٹ لک جو ہے اکانومی کی اسٹیبل ہے, وچ از آلسو پازیٹیو. آج جو آپ ایف ایچ کی بات کریں انہوں نے بی کو انہوں نے اسٹیبل کو مینٹین کیا ہے, تو جو موڈیز کی جو ریٹنگز ہیں اس کو انہوں نے سارٹ آف کورابریٹ کیا کہ بھئی یہ صحیح ہے ریٹنگ. دس از دا ریزن فارنرز آر نیٹ بائرز ان پاکستان. فارنرز پہلے سے پچھلے کوئی 8-10 دن سے نظر آ رہا ہے کہ وہ بائنگ کر رہے ہیں, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں کام کر رہے ہیں, وہ سیمنٹس میں لے رہے ہیں, اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ لے رہے ہیں, کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ مارکیٹ جس لیول پہ نیچے آئی تھی اس کے بعد اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اور آگے ان کو اچھا لگ رہا ہے, آگے اچھا دکھائی دے رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہوں گی. آئی پی پیز اور گورنمنٹ میں جو ایم او یو سائن ہوا ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اب آگے آنے والے دنوں میں اس کے ریزلٹس آئیں گے, اور 2002 کی پالیسیز آ رہی ہیں, تو پلیز بتائیے. اس میں دو چیزیں ہیں. اس کی جو پہلے میں آپ کو اس کی پازیٹیو سائڈ بتاتا ہوں. اس کی پازیٹیو سائڈ تو یہ ہے کہ یہ ریزالو ہونے جا رہی ہے. رائٹ, یہ بڑا پینڈنگ ایشو ہے, بہت پرانا ہے, اور ظاہر ہے وہ جو اب ایم او یو سائن ہوا ایگریمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا, اس کو فیڈرل کیبنٹ اس کا اپروول دے گی, آئی پی پیز کے بورڈ سے اپروول ہوگا, نیپرا کا اپروول ہوگا, تو ایونچولی وہ ہو جائے گا. لیکن اس کی جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ ریزالو ہونے جا رہا ہے. اب ریزالو ہونے کے ظاہر ہے کچھ اسٹیپ تو لے لیا گیا نا. امپلیکیشن یہ ہیں کہ نیگیٹو ظاہر مڈل گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. 148 170 کا ڈالر ہے تقریباً, تو 148 پہ وہ کلوز کر رہے ہیں اس کو, تو آئی پی پیز کو کہیں ان کو تھوڑا سا ہٹ لینی پڑے گی, دوسری جگہ ان کو پیسے بہت سارے مل جائیں گے جب ریزالو ہو جائے گا. تو دونوں سائڈز ہیں, پلس اور مائنس, ایز فار ایز دی آئی پی پیز کمپنیز آر کنسرنڈ اینڈ اسٹاک مارکیٹ از کنسرنڈ. بٹ اگر آپ میکرو پہ دیکھیں, میکرو لیول پہ بہت اچھی بات ہے کہ چیز ریزالو ہونے جا رہی ہے. میکرو لیولس پہ چیزیں ریزالو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم کہیں گے ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ساری چیزیں جا رہی ہیں. اوورسیز پاکستانی کے ریمیٹنسز انکریز ہوئے ہیں, جولائی میں 12% تھے, اور اب ہم کہیں گے کہ 36.5% پہ اس منتھ میں نظر آ رہے ہیں فار جولائی. تو کتنا زیادہ پازیٹیو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم اتنے زیادہ ریمیٹنسز؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کی اگر آپ ہسٹوریکلی اس کو آپ دیکھیں تو ایک زمانے میں اسٹیٹ بینک اس کے پوٹینشیل کا اندازہ لگاتا تھا. میں آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے جب ہمارے 6-7 بلین ڈالرز آتی تھی تو 24 بلین کا پوٹینشیل ہے. تو آج اگر 22 یا 24 بلین ڈالرز آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ پوٹینشیل 30 سے 35 بلین. میں میرے پاس وہ کیلکولیشن تو نہیں, اسٹیٹ بینک کے پاس ضرور وہ فگرز ہوں گے. تو وہ صرف اس میں جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے کس طرح آ رہے ہیں, اور تھرو پراپر بینک کے چینلز کے تھرو کس طرح آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو امپیکٹ اس کا بھی آ رہا ہے کہ اب جو ہے نا پراپر بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں. اور دوسری ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, نان ریزیڈنٹ پاکستانیز, اس کے لیے وہ ساکرا اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ ختم کر دی ہے گورنمنٹ نے. ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے, $2 لاکھ وہ جب چاہے وہ بھیج سکتا ہے, موومنٹ کر سکتا ہے اس اکاؤنٹ میں. دس از آلسو ویری پازیٹیو فیکٹر, اور یہ بھی آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان الاٹ. بہت زیادہ اٹریکشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے اور پاکستان میں بزنسز بھی آئیں. اچھا, لیٹس کم ٹو دی اسٹاک مارکیٹ. آٹو سیکٹر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کار جو سیلز ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں 36% اس منتھ میں, منتھ آن منتھ بیسس. کتنا زیادہ آپٹمسٹک ہیں آپ آٹو سیکٹر کے حوالے سے, اور انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں گے اسپیسیفکلی آٹو سیکٹر میں آئیں اور انویسٹ کریں, یا پھر ابھی رک جائیں؟ دیکھیں, شیئر کی کچھ ویلیوز جو ہیں کچھ سیکٹرز میں وہ ویلیویشن بیسس کے اوپر کافی اوپر آ چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ارننگز بیسس پہ اس وقت مارکیٹ نہیں چل رہی ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا ویلیویشن بیس ویلیوز بہت نیچے آ گئی, جس لیے مارکیٹ نے ریٹریس کیا. ٹھیک ہے, ہیونگ سیڈ دیٹ آٹو سیکٹر میں آپ کو یوفوریا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ایک دم سے کار سیلز بڑھ گئی. کیوں بڑھی ہیں؟ انٹرسٹ ریٹس نیچے چلے گئے. اب جب آپ آدھے کر دیے 7% 6% پہ, تو گاڑیوں کی لیزنگ جو ہے وہ افورڈیبل ہو گئی ہے, اس لیے ان کی سیلز بڑھ گئی ہیں. تو دیٹس سمپل تھنگ. ایکچولی اس کا امپیکٹ پازیٹیو آئے گا گاڑی میں, لیکن کافی شیئر پرائسز بڑھ چکے ہوئے ہیں. تو میں یہ تو سجیسٹ نہیں کر سکتا کہ آپ جمپ ان کر جائیں ان شیئرز میں, لیکن پازیٹیو ڈائریکشن ہی ہے, نیگیٹو نہیں ہے. یہاں میں آپ کو پاز کروں گی, ابھی ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. Let's have a look on commodities and forex updates. آج کی مارکیٹ میں کیا رہے؟
गोल्ड पर तोला प्राइस 1,23,104 रुपीज। अभी मार्केट ओपन है तो ये रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। गोल्ड पर 10 ग्राम 1,05,654, इंटरनेशनल गोल्ड रेट का अराउंड $1,952.85, ऑयल WTI पर बैरल 41.99, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $44.70। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 195 रुपीज, सेलिंग वॉज 198, यूके पाउंड बाइंग रही 219 रुपीज, सेलिंग वॉज 225, एंड यूएस डॉलर बाइंग रही 167.70, सेलिंग वॉज 168.30। नेक्स्ट प्लीज सऊदी रियाल बाइंग एट 44.50, सेलिंग वॉज 45 रुपीज, यूएई दिरहम बाइंग एट 45.50, सेलिंग वॉज 46 रुपीज, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 521 रुपीज, सेलिंग वॉज 523.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। गोल्ड प्राइस हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अभी भी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ओपन है, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? पाकिस्तान की लोकल मार्केट पे 1,23,000 आज के रेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही रेट 1,29,000 पे भी पहुंचे थे, तो ये रीजन क्या है तमाम चीजों का? गोल्ड जो है ना उसका सिर्फ एक ही लिंक है, वो है डॉलर से, और वो डॉलर कौन सा वाला डॉलर जिसको हम कहते हैं पेट्रो डॉलर। ये बिल्कुल सिंपल, उसकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गोल्ड का हमेशा रिलेशनशिप पेट्रो डॉलर से होती है। डॉलर की जो वैल्यू है बिकॉज इट्स अ पेट्रो डॉलर, वो गोल्ड से लिंक, जैसे पहले जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उससे वो लिंक नहीं है, उन्होंने पेट्रो डॉलर बन गया 1970s में। तो अब वो इस वक्त पेट्रो डॉलर जो है उसको बड़ी हिट मिल रही है। जो इस वक्त वर्ल्ड सिनेरियो है, रशिया चाइना वगैरह कह रहे हैं कि आपस में वो ट्रेड करेंगे अपनी लोकल करेंसी में, उनकी अपनी करेंसी में, तो पेट्रो डॉलर जो है उसमें कॉन्फिडेंस कम हो गया। पीपल हैव रश टू गोल्ड, उसकी वजह से गोल्ड जो है वो उसके प्राइसेस ऊपर चले गए। अगर डॉलर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ज्यादा तो गोल्ड को फिर हिट मिलेगी। तो गोल्ड का रिलेशनशिप डायरेक्ट उससे डॉलर से। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की करेंसी को कितना ज्यादा आप देख रहे हैं, क्योंकि 168 के अराउंड ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, अब आगे क्या कोई डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन के चांसेस हैं? देखिए, मैं पहले मैं ये समझता था कि डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, और मैं अभी भी ये व्यू रखता हूँ कि हमारी इकोनॉमी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है बहुत ज्यादा है। ये डिवैल्यूएशन बिकॉज ऑफ हमारा जो फिस्कल मैनेजमेंट है या हमारे जो ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं इसकी वजह से ही आई, नॉट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड द पोटेंशियल इन इकोनॉमी। तो वो दूसरी तरफ ये कि अभी जो मामला चल रहे हैं सऊदी अरब से, और मैंने सुना है कि सऊदी अरब जो है ना उन्होंने कुछ पैसे निकाले हैं या और निकालेंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर है मेरा ख्याल है फॉरेन करेंसी अकाउंट पे। अगर वो रिजॉल्व हो जाएगा इशू तो मेरा ख्याल है कि डिवैल्यूएशन आपको कोई नियर टर्म में कोई आपको सर्कमस्टांसेस खराब होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, इकोनॉमी की तो कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा इकोनॉमी की वजह से ये नहीं है, ये तो पहले जो पास में जो चीजें हुई हैं और जो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंसेज हैं और फिस्कल जो साइड पे जो हमें प्रेशर रहता है उसकी वजह से इकोनॉमी में तो पोटेंशियल है। आज आप अगले साल 2% पे ग्रो कर लें, 10 पोटेंशियल तो 10% ग्रो करने का है। पाकिस्तान में तो इतना पोटेंशियल है, तो जब आप उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करेंगे तो आगे जाके इकोनॉमी का कसूर नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, PSX के जो गेन्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 16.5% पे आ चुके हैं। कितना ज्यादा और अभी गुंजाइश नजर आती है रोल ओवर वीक के बाद, जब मार्केट प्रॉपरली अब फुल फ्लेज वर्किंग में आ जाएगी, फिर क्या होगा? देखिए, ये तो अभी अगले क्वार्टर में आपने उसकी मॉनेटरी पॉलिसी आनी है। गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, फर्दर क्या स्ट्रेंथन करते हैं उन स्टेप्स को, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट और लॉन्च करती है, PSDP को भी यूज करना है, इकोनॉमी चलाने के लिए कुछ और चीजें भी जो पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी। तो ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह से अभी तो चल पड़ी है, उसको फर्दर मोमेंटम है, उस मोमेंटम को फर्दर आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ चीजें और करनी पड़ेंगी, और वो अगर हो गई तो मेरा ख्याल है कि मार्केट आपको पीछे जाती हुई नजर नहीं आएगी। करेक्शंस तो लेती रहेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि द वर्स्ट इज ओवर। अच्छा, कौन से वो 3 सेक्टर्स हैं ऐसे जो आप चाहते हैं कि पोर्टफोलियो का हिस्सा एक नॉर्मल इन्वेस्टर का, यानी मैं एक हाई फाई इन्वेस्टर की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल जो कि 5 से 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करे मार्केट के अंदर, कौन सा जो है सेक्टर वो लाइमलाइट का हिस्सा बनाए, पोर्टफोलियो में रखे? मेरा ख्याल है ऑयल सेक्टर, सीमेंट, स्टील, सारे ही सेक्टर्स जो हैं ये इस वक्त जो इकोनॉमी, गैस, इवन गैस आज तो गैस ने भी परफॉर्म किया है, वो भी यूटिलिटी का सेक्टर है, इट्स अ गुड सेक्टर। थैंक यू सो मच। शहजाद चामलिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस था मार्केट के ऊपर, और खासकर हम कहें कि आज हमने सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे काफी बात की, और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सराह रही हैं, वैसे ही हमने देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ न्यूज है जो जनरेट हो रही है जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।